हाय फ्रेंड्स। तो आप लोगों ने मेरा दूसरा वीडियो भी देखा होगा, उसमें मैंने 5 क्वेश्चन कराए थे साधारण ब्याज के। तो कैसा लग रहा है? आई होप बहुत अच्छा लग रहा होगा। आपका मेंटल लेवल थोड़ा सा ऊंचे होगा। याद रखिएगा, मेंटल लेवल अगर ऊंचा करना है तो सोचना बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन से गुजरना पड़ेगा, और उसके लिए कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन आपको पकड़ना पड़ेगा। और जैसे ही मेरे 10 क्वेश्चन होते हैं उसके बाद आप अपनी किताब के क्वेश्चन उठाइएगा, देखिएगा आपको पूरे पूरे आ जाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, ठीक है। तो पहले मैंने एक टॉपिक वाइज लेके चल रहा हूँ साधारण ब्याज में। रेट निकालना मतलब दर निकालना, फिर मूलधन निकालना सिखाएंगे, फिर मिश्रधन निकालना सिखाएंगे। इस टाइप से टॉपिक वाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जिससे आपकी मैथ बहुत अच्छी हो जाए और पेपर आने तक ही आपके कई बार रिवाइज हो जाए और आपका कमांड बन जाए उस सब्जेक्ट पर, ठीक है, उस चैप्टर पर। क्लियर है? तो आइए देर न करते हैं, चलिए छठा क्वेश्चन लगाते हैं। कितना क्वेश्चन आंसर आया बताओ भाई, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख के डालो कितना आंसर आएगा। यदि मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन का अनुपात 10:12 हो तो वार्षिक ब्याज की दर बताओ। तो देखिए, ये तो और कर सकते हैं। ये आपका हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 20। आपका एक वर्ष का ब्याज कितना हो जाए 20, आंसर आ जाएगा 20%। ओके, और कर लिया कि नहीं कर लिया, देखते ही आ गया। कैसे समझाते हैं, देखिए आपसे कह रहा है कि एक वर्ष के मूलधन और उस पर मूलधन आपका दिया हुआ है मूलधन, ठीक है, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, मूलधन और उस पर एक वर्ष के ब्याज के बाद के मिश्र धन, और यहाँ पर एक वर्ष का यह दिया हुआ है, एक वर्ष के बाद का मिश्र धन का अनुपात, ठीक है, यहाँ पे मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन का अनुपात कितना दिया हुआ है 10:12, ठीक। मतलब कहने का है कि 10 रुपए आपने लगाए, एक साल बाद 12 रुपए हो गए, ये मिश्र धन। अब आप बताइए, मैंने कहा था जब कभी भी रेशियो वाले सवाल आ जाए तो आपको सबसे पहले मूलधन को 100 करना है, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर हम 10 से भाई मेरे मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? क्यों? क्योंकि भैया मेरे रेशियो का मतलब होता है बराबर, जो इधर करोगे इस साइड वही तुम्हें इस साइड इधर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप बताइए, यहाँ पे 10 दाम का कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 120। क्लियर हो गया? आप बताइए, 100 रुपए लगाए, 120 रुपए हो गए, भाई मेरे ब्याज कितना मिला? तो आप कहोगे सर ब्याज 20 रुपए मिला, लेकिन कितने साल में? एक साल में। 100 रुपए पर एक साल में 20 रुपए ब्याज मिला, और यही आपका क्या होता है? ब्याज की दर होता है। कैसे? 100 रुपए पर एक वर्ष पे लगने वाला जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर कहलाता है। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है, नहीं तो आप ये कॉन्सेप्ट का यूज करें, 8% बराबर होता है फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100। ये तब हम करते हैं जब हम प्रिंसिपल को 100 नहीं मान पाते हैं। समझ में आ गया क्या? ये तब के लिए कंडीशन है, ठीक है, तब आंसर, लेकिन तब भी आपका आ जाएगा फर्स्ट ईयर का ब्याज, ठीक, बटे मूलधन इंटू आपका क्या हो जाएगा 100। ये आपका प्रतिशत यहाँ पे लगा लेंगे, ठीक भाई मेरे। ये 100 से 100 कट गया, आंसर देखिए 20%, ठीक है। तो आप ऑलरेडी लगाइए, ज्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। सवाल लगाइए भाई मेरे, ये बहुत तगड़ा सवाल है, बहुत ही, और पूरे यूट्यूब में देख लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका मैं ही बता रहा हूँ आपको। चेक कर लीजिएगा इस सवाल को, किसी ने भी अगर ये तरीका अगर बताया हो तो मुझसे पहले, ठीक है, चेक करना। साधारण ब्याज की, पहले सवाल समझते हैं। साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। पहली कंडीशन दे रहा है, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समयावधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात, ठीक भैया मेरे, मूलधन और मिश्र धन, ठीक है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया हुआ भैया मेरे? 4:5, ठीक। मतलब 4 रुपए लगाए, 5 रुपए आपको मिल गए, ये मूलधन। लेकिन कितने साल में? एक साल में, 2 साल में, 3 साल में, ये दिया नहीं है। किसी समयावधि के लिए टाइम पीरियड नहीं दिया है, ये 10 साल भी हो सकता है, 1 साल हो सकता है। अच्छा आगे देखते हैं। 3 वर्ष के उपरांत, मतलब ये अगर मैंने मान लिया, जैसे समझो, जैसे ये धन है, मैंने 4 रुपए लगाए, बाय द वे, ठीक, 4 रुपए लगाए 5 साल के लिए, 5 साल। अब इसके ये जो मैंने लग गए, ठीक, 5 साल के बाद फिर 3 साल के लिए लगा दिए गए, ये कहने का मतलब है। समझ में आ गया? 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन, फिर आपसे कह रहा है मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना दिया है? 5:7 हो जाता है। कितने साल के बाद? ये तो नहीं पता कि ये 4 से 5 कितने साल में हो रहे हैं, ये नहीं पता, लेकिन ये पता है अब ये जो धन है 5 से कितना हो रहा है 7, कितने साल में?
3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब ब्याज की दर निकालना है, लगाओ भैया। बहुत ही बेहतरीन सवाल, समझो सबसे बेस्ट तरीका। देखिए पहले सवाल को समझते हैं, पहले एक चीज समझते हैं। जब कभी भी याद रखना, मिश्र धन को अगर हम मिश्र धन से घटाते, समझिएगा ये चीजें, ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट कि अगर हम मिश्र धन घटाते हैं तो हरदम याद रखिएगा क्या निकलता है, ब्याज निकलता है, याद रखिएगा। अगर आप दो मिश्र धनों को आपस में घटा रहे हैं, ठीक है, तो दो मिश्र धनों का जो अंतर होगा उसका जो आंसर निकलता है वो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? जैसे बाय द वे मान लिया इसमें 115 रुपए आपका मिश्र धन है, बाय द वे मैंने मान लिया 115 रुपए मिश्र धन है, और इसमें मैंने मान लिया 110 रुपए मिश्र धन है। कितने रुपए? 110 रुपए मिश्र धन। अगर इसमें घटाएंगे तो देखिए मूलधन इसमें कितने रुपए है, 100 रुपए, मैंने मान लिया 100 रुपए मूलधन है। तो आप बताइए, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 15, और जो मूलधन ये रहेगा इसमें वही मूलधन इसमें भी होगा। इसमें मैंने कर लिया 100 प्लस का 10। ठीक, अब इसको घटाओ भैया मेरे, 100 प्लस 15 माइनस का 100 माइनस का 10, ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखिए ये क्या आया, ब्याज, ये क्या आया, ब्याज, और ब्याज में ब्याज घट गया, आंसर क्या आया, ब्याज आया। तो याद रखिएगा एक चीज, कभी भी अगर हम दो मिश्र धनों को घटा रहे हैं या जितने भी मिश्र धन घट रहे हैं तो उनका जो अंतर आता है, जो या घट के जो आंसर आता है वो हमारा निकल कर आता है ब्याज। ठीक, पहले तो आप बताइए, समझो ये सवाल ये है कि बाय द वे मैंने ये कोई रुपए है 10 रुपए, समझो पहले 10 रुपए है, मैंने यहां से यहां तक कितने साल के लगा दिए, मैंने मान लिया 30 समय 5 साल के लिए लगा दिया, समझो 5 साल के लिए लगा दिया। 10 रुपए लगाए और 5 साल बाद कितने रुपए होते हैं, 5 साल बाद 30 रुपए हो जाते हैं। और फिर कह रहा इसके 3 साल बाद, इसके 3 साल बाद यही धन 40 रुपए हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये जो मिश्र धन है और ये जो मिश्र धन है, इन दोनों मिश्र धनों को जब हम घटाएंगे तो क्या निकलता है, ब्याज निकलता है। लेकिन ये जो ब्याज निकलेगा भाई मेरे, ये कितने साल का होगा, 3 साल का होगा। समझ में आया? नहीं समझ में आया, फिर से समझो। ये सवाल बहुत अच्छा है, इसको अच्छे समझिएगा। ठीक है, ऑरली सवाल, जैसे आप समझो आपने 10 रुपए लगाए कहीं पे, इसको छोड़ो 2 मिनट के लिए, पहले ये समझो, आपने 10 रुपए लगाए और 10 रुपए लगाए और मान लिया मैंने 8 साल बाद, कितने साल बाद, 8 साल बाद वही 10 रुपए 12 रुपए हो जाते हैं। ठीक, और इसके इस 8 साल के 3 साल बाद, समझो कितने साल बाद, 3 साल बाद यही 10 रुपए 15 रुपए हो जाते हैं, 15 रुपए हो जाते हैं। तो बताओ 3 साल का ब्याज क्या है? तो ये जो मिश्र धन है, ठीक, ये है 8 साल का, और ये जो मिश्र धन ये है टोटल आपके कितने साल का, 8 9 10, ये 11 साल का मिश्र धन है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अगर इस वाले मिश्र धन में ये वाला मिश्र धन घटाएंगे तो ये जो ब्याज आता है 3 रुपए, ये 3 साल का ब्याज निकल कर आता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो आप बताइए, समझो अब सवाल को। सवाल बहुत आसान है। तो आपने ये भी समझ लिया कि दो मिश्र धन अगर आपस में घटते हैं तो जो आंसर निकलता है वो आता है ब्याज। आप बताइए, पहले आपने 4 रुपए लगाए और 4 रुपए, ये मिश्र धन कितना हो गया, 5 रुपए। तो पहले तो आप मूलधन को बराबर करेंगे दोनों में, क्योंकि मूलधन तो सेम है। इस सवाल में देखिए, समझिए, साधारण ब्याज की किसी दर से किसी समय अवधि के लिए मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 4:5 है, और 3 वर्ष के उपरांत उसी ब्याज की दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है। मतलब मूलधन सेम है, ये याद रखिएगा। जो मूलधन, अब ये P हो जाता है 3 रुपए और फिर यही P हो जाता है 4 रुपए। तो आप समझो यहाँ पे मिश्र धन चेंज है लेकिन मूलधन वही है। तो यहाँ पे तो इस सवाल में मूलधन अलग अलग, पहले इस मूलधन को बराबर करते हैं, यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे तो भाई मेरे यहाँ भी 25 से गुणा करेंगे। समझ में आ गया? तो 25 चौको कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 चौको 100 रुपए। ठीक, समझ में आ गया? और ये 25 पंचे कितना हो जाएगा,
25 पंचे 125 रुपए हो जाएगा। अब इसको 100 करना है, इसको करेंगे 20 से मल्टीप्लाई और इसको भी हम करेंगे 20 से, जितने से इधर गुणा उतने से इधर। 20 पंचे कितना हो गया, 20 पंचे 100 रुपए और यहाँ पे 20 सत्ते कितना हो गया 140 रुपए। अब सवाल समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब सवाल अच्छा बना कायदे से, ठीक। 100 रुपए लगाए और कितने साल बाद हमें नहीं पता, कितने साल बाद, जितने भी साल बाद है ये 125 रुपए हो जाता है। उसके बाद 3 साल बाद, यहां से यहां तक ये कितने साल बाद, 3 साल बाद। कितने साल बाद, 3 साल बाद। उसी दर से, ठीक, मूलधन 100 रुपए अब कितने रुपए होता है, 140 रुपए होता है। आप बताइए ये दो ये मिश्र धन है, इन दो मिश्र धनों का अंतर कितने रुपए आ जाएगा, इनका आ जाएगा कितने रुपए, 15 रुपए। ये जो 15 रुपए निकल के आता है ये क्या आता है, ब्याज। क्या आता है, ब्याज। दो मिश्र धनों का अंतर, दो मिश्र धनों का अंतर क्या आएगा, ब्याज आएगा। और ये ब्याज कितने साल का है, 3 साल का। अगर 3 साल का ब्याज 15 रुपए है तो भाई मेरे 1 साल का ब्याज कितने रुपए आ जाएगा, 1 साल का ब्याज आ जाएगा 5 रुपए। और मैंने आपको क्या बताया था कि 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर होता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5%। ओके, सबसे बेस्ट तरीका है इस सवाल का। इतना छोटा सवाल था, लेकिन इससे पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी तो आप ऑरेली कर पाओगे, तभी तो आप स्टेप को कम कर पाओगे, जब आपके पास बेसिक नॉलेज होगा। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो फिर से समझते हैं, 100 रुपए, इसको मैंने 100 रुपए कर दिया था, ठीक। 100 से 125, 100 से 140। आप बताइए दो मिश्र धनों का अंतर कितने रुपए है, 15 रुपए। लेकिन कितने साल का, कितने साल का है, 3 वर्ष के ऊपर। 3 साल में 15 रुपए का ब्याज मिला, तो 1 साल में 5 रुपए का ब्याज। और मूलधन कितना है आपका, 100 रुपए। 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर कहलाता है। सबसे बेस्ट तरीका था, ठीक है, और सबसे अच्छा सवाल था। सवाल करके दिखाई, ये भी दर वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। लिखा हुआ है कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। आप समझो, यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष में स्वयं की, स्वयं मतलब होता है मूलधन, ठीक है, स्वयं की 7/6 गुनी हो जाती है। आप समझो, मतलब कहने का है हो जाती है। आप ये बताइए, ये देखिए हरदम याद रखिएगा, ब्याज जो होता है, ठीक, आप समझो, ये हमारा नीचे वाला क्या है, ये नीचे वाला है मूलधन और ये हमारा क्या है, मिश्र धन। कैसे पता चला, 6 रुपए लगाए, 7 रुपए हो गए, ठीक, तो ये क्या है आपका मिश्र धन। तो आप बताइए मिश्र धन, सॉरी, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो निकाल लेते हैं। मिश्र धन का, मूलधन और सॉरी ब्याज का। मूलधन कितने रुपए है, 6 रुपए। 6 रुपए लगाए, 7 रुपए हो गए, तो ब्याज कितना मिला, 7 में 6 घटा दो कितने, 1। ये रेशियो। आप कहोगे सर ये रेशियो में क्यों लिखते हो, कैसे लिख लेते हो, जब कभी भी भिन्न में हो तो वो भाग में होता है, और रेशियो का मतलब ही होता है डिवाइड मतलब भाग। ठीक, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो 6:1। अब आपसे क्या कह रहा है, कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। आप बताइए, मूलधन है आपका 6 के अनुपात में, ब्याज 1 रुपए, और ये कितने साल में हुए, 3 साल में। कितने साल में, 3 साल में। अब देखो इसको हम 100 कर सकते हैं, लेकिन बड़ा लंबा पड़ेगा। तो अब देखिए आप कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे, 3 साल में ब्याज, 3 साल में ब्याज कितना है, 1 रुपए। आप समझिएगा 3 ईयर में ब्याज कितना, क्योंकि ये ब्याज है। 3 साल में ब्याज कितने रुपए है, 3 साल में ब्याज 1 रुपए, तो 1 साल में ब्याज कितना होगा, 1/3 रुपए। याद रखना, 3 साल में जो ब्याज होगा वो क्या होगा, 1/3 रुपए। आपको पता है रेट परसेंटेज बराबर, ये कब लगाते हैं, जब मूलधन को हम 100 नहीं मान पाते हैं, ये तब लगाते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो R परसेंटेज बराबर फर्स्ट ईयर का, फिर से समझो, ये कॉन्सेप्ट हम तब लगाते हैं जब हम मूलधन को 100 नहीं कर पाते, ये याद रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इंटू 100, लेकिन चाहे जाएंगे तो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ज्यादा इजी पड़ेगा। आप बताइए फर्स्ट ईयर का ब्याज, 3 साल का ब्याज 1 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना है, 1 साल का ब्याज 1/3, मूलधन कितना है 6, इंटू क्या करेंगे 100%। नीचे का नीचे से गुणा हो जाएगा, 1/36 18 इंटू 100%। काट दो, 2 9 18, 2 पंची 10, 9 पन्ना 45, 5 50, ये 5 सही 5/9%। ये आपका आंसर आ जाएगा पहला।
ठीक भैया मेरे। तो इस टाइप के सवाल आपको ऐसे करना है। सवाल करके दिखाइए भैया। क्वेश्चन नंबर 9। कोई धनराशि कोई धन किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का अब देखिए समझिएगा, यहाँ पे लिखा है साधारण ब्याज कामा मूलधन का 25/16 है। आप समझो ठीक। यहाँ पे देखिए मैंने क्या था, का की के का मतलब गुणा होता है, नीचे वाला ये होता है सदैव, ये नीचे वाला जो ये सबसे पास होता है वो नीचे वाला, और ये जो होता है ये आपका साधारण, क्योंकि इसमें दो शब्द हैं, एक मूलधन एक साधारण ब्याज, इसमें भी दो चीजें, एक 25 और एक 16। तो नीचे वाला जो होता है वो ये मूलधन होता है, और ये जो ऊपर वाला होता है ये सबसे बैक वाला होता है। ठीक, याद रखिए जो सबसे करीब होगा वो नीचे वाला होता है, याद रखिएगा। ठीक है, या जो लैंग्वेज जो पहले इसके करीब जो हो वो नीचे वाला ये होता है। तो आप बताइए यहाँ पे मूलधन और साधारण ब्याज का रेशियो कितना आ गया, 16:25। इतनी चीज क्लियर है। अच्छा 25 है। यदि दर प्रतिशत, अब देखो समझो, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों को निरूपित करने वाली संख्याएं क्या हो, बराबर हो। इस तरीके के सवाल पेपर में आते हैं, याद रखिएगा ये ना सवाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लेना। बराबर हो तो ब्याज की दर क्या है। तो इसका सबसे अच्छा मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताता हूं। ठीक, एक कॉन्सेप्ट यूज नोट करो। ब्याज की दर क्या है, R% बराबर अंडर रूट। ठीक है, देखो कैसे आता है समझो। पहले आपको पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। ये आपका होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन साधारण ब्याज बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बटे 100। आप बताइए यहाँ पे कह रहा है जो दर प्रतिशत है ये और जो समय है ये दोनों आपस में बराबर है, मतलब जो मान R का है वही मान आपका क्या है T का। तो आप समझिए साधारण ब्याज P इंटू यहाँ पे X बटे क्या हो जाएगा भाई मेरे 100, ये भाग में है इधर जाएगा गुणे में, SI साधारण ब्याज इंटू 100 बटे ये आपका P बराबर क्या हो जाएगा x²। तो भाई मेरे x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा अंडर रूट SI साधारण ब्याज इंटू P इंटू क्या हो जाएगा 100। ये रूल होता है। तो R%, देखिए आपका जो x है वो आपका R भी है, जो x है वही आपका क्या है T है। तो आप यहाँ पे आपसे कह रहे हैं ब्याज की दर क्या है, तो ब्याज की दर R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा SI बटे P इंटू क्या हो जाएगा 100। ठीक, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। यहाँ पे सॉल्व करो। SI का मान कितना है, साधारण ब्याज का मान कितना है 25। ठीक, ध्यान समझो, साधारण ब्याज का मान 25, मूलधन कितना है 16 इंटू 100, और यहाँ पे क्या लगा देंगे अंडर रूट। ये 25 5 का है, ये 4 का है इंटू ये किसका है 10 का, 2 दूनी 4 2 पंची 10, पचम कितना हो गया भैया, पचम 25/2, और 25/2 का आधा होता है 12.5, अतः रेट परसेंटेज कितना आ जाएगा 12.5। और आपसे क्या कहा गया है ब्याज की दर बताओ, तो ब्याज की दर आप कितनी बता देंगे 12.5। और अगर यहाँ पे पूछे समय बताओ, तो जो ब्याज की दर निकल के आई है वही आपका क्या हो जाएगा समय अगर पूछे तब आप बताओगे 12.5 वर्ष, लेकिन अगर आपसे रेट पूछा है तो आप बताओगे 12.5%। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला सवाल देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 1/4 वर्ष में स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है, ब्याज की दर बताओ। आप समझो स्वयं की, यहाँ पे शब्द है स्वयं की 41/40 गुनी हो जाती है, समझो हो जाती है, कहीं भी शब्द में आ जाए हो जाती है या हो गई तो समझो वो मिश्र धन है। और मैंने कहा था का की के का मतलब होता है गुणा, जो नीचे वाला होता है वो सबसे पहले यहाँ होता है, और जो हो जाती है ये आपका होता है मिश्र धन। ये क्या होता है मिश्र धन, और मिश्र धन कितना दिया हुआ है 41। इतनी बात समझ आ गई। आप समझो तो मूलधन कितना है, स्वयं का मतलब होता है मूलधन, ठीक, और मिश्र धन, मूलधन और मिश्र धन का रेशियो कितना है 40:41। इतनी बात समझ में आ गई।
कितने वर्ष में? 1/4 वर्ष में। कितने वर्ष में? समय दिया है 1/4 ईयर में। ठीक, अब आप बताइए ब्याज क्या होगा। ठीक, ब्याज ब्याज देखिए इसके कई तरीके हैं, या तो इसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है, डायरेक्टली। या तो आप ऐसे कर लो, आप बताइए 40 रुपए से 41 रुपए का ब्याज कितने रुपए मिला? आप कहोगे सर ब्याज मिला हमको 1 रुपए। ब्याज कितने रुपए मिला? 1 रुपए। आप समझो यहाँ पे मूलधन 100 तो है नहीं, जब 100 ना हो तो आप रेट परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है? फर्स्ट ईयर का ब्याज, फर्स्ट ईयर का ब्याज बटे मूलधन इनटू क्या होता है? 100%। ये आप लगाएंगे फर्स्ट ईयर का ब्याज। आप बताइए 1/4 साल का ब्याज है 1 रुपए, तो भाई 1 ईयर का ब्याज क्या होगा? ये भाग में हो जाएगा गुणे में, 4 एकम 4, तो 1 साल में कितने रुपए ब्याज मिलेगा? 4 रुपए। तो यहाँ पे 4 रुपए ब्याज बटे मूलधन कितना है? मूलधन आपका 40। ये कॉन्सेप्ट तब यूज करते हैं जब आपके पास, ये कॉन्सेप्ट कब यूज करते हैं? जब मूलधन 100 ना हो, ठीक, या 100 ना कर पाए, इनटू 100 इन 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कट गया, आंसर कितना आ गया? 10%। ओके, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? दूसरा तरीका देखते हैं। ये तो पहला तरीका हो गया डायरेक्ट करने का, ठीक। दूसरा तरीका ऑरली कैसे करते हैं समझो, ठीक है, इसको समझिए। दूसरा तरीका देखते हैं। आप बताइए इसको 100 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? थोड़ा सा दिमाग को और तेज करो। 100 करने के लिए 0.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0.5 नहीं सॉरी 0.25 से, तो इसमें भी 0.25 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें 0.25 से भाई मल्टीप्लाई करेंगे तो समझो 40 गुणे 25 दशमलव, अब देखो 25, देखो 25 चौको कितना हो गया? 100। नहीं समझ में आया? 25 चौको आप ऐसे कर लीजिए, दशमलव उठाएंगे, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 25 चौको कितना हो गया? 100। मूलधन 100 रुपए बन गया। यहाँ पे करेंगे 41 गुणे 2.5, दशमलव उठाएंगे, नीचे कितना रहेगा? 25 से कम 25 की 5 हासिल गया 2, 25 चौको 100, और 100 और 2 कितना हुआ? 102। 0 है तो 1 अंक पहले, इसका कितना आ गया? 102.5। ठीक, आप बताइए 100 रुपए मैंने कर लिया, 100 रुपए लगाए 102.5 रुपए ब्याज हुआ, सॉरी 100 रुपए लगाए 102.5 हो गया, तो ब्याज भैया मेरा कितना मिला? ब्याज मिला 2.5। कितने रुपए? 2.5 रुपए। आप बताओ 100 रुपए हो गया। अब तुम्हें एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि 100 रुपए पर 1 वर्ष में लगने वाला ब्याज ही ब्याज की दर कहलाता है, 100 रुपए पर। अब लेकिन हमारे पास 1 वर्ष है नहीं, तो आप बताओ 1/4 साल में ब्याज मिल रहा है कितना? 1/4 साल में ब्याज मिल रहा है 2.5 रुपए, तो 1 साल में ये भाग में इधर जाएगा गुणे में, 1 साल में 25 चौको 100 कितना आ जाएगा? 10। भाई 2.4 को 4 से गुणा करेंगे भाई, 5 को 20, 4 दूनी 8, 2 10, दशमलव बाद 0 का कोई महत्व नहीं, यहाँ से कितना आएगा? 10। तो 1 साल में कितने रुपए? 1 साल में 10 रुपए का ब्याज। तो आप बताइए 100 रुपए पर 1 वर्ष पे लगने वाला जो ब्याज होता है वही ब्याज की दर आ जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा? 10। आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आज मैंने 10 क्वेश्चन करा दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और अब हम मूलधन या ब्याज निकालना आपको सिखाएंगे। ओके, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं इसको आप लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा और दूर दूर तक पहुंचाइएगा। जो बच्चे पहली बार कंपटीशन लाइन में आए हैं तो उन तक ये वीडियो आप सब पहुंचाएं, और आप भी इनके अच्छे से नोट्स बनाइए और इन सवालों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं। ओके, थैंक यू क्लास।